नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस अपडेट में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को रिसेंटली मैंने एक अपडेट दी थी कि जिन लोगों को फरवरी में पेमेंट नहीं लगी है, जिन लोगों की कुछ भी फॉर्म में करेक्शन रही होगी, उन्होंने उस चीज़ को सही करवा लिया है। तो अब रिसेंटली मार्च के मंथ में ही उनको पेमेंट मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोगों को ये अपडेट बताई थी तो आप लोगों को काफ़ी व्हाट्सएप पे चैट किया आप लोगों ने, तो उसके बारे में भी आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूँ। और यहाँ पे पीएम किसान योजना के तहत जो न्यू अपडेट है ना, यहाँ पे मार्च में सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनको सरकार ने अप्रूव्ड किया है, और जिन किसानों को नहीं मिलेगा यहाँ पे आप लोगों को वो भी बताने वाला हूँ कि ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आप लोग देखें, यहाँ पे जब 19वीं इंस्टॉलमेंट दी गई थी तो आपको पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पे अब क्या है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब 19वीं इंस्टॉलमेंट हुई थी तो यहाँ पे मार्च में आपको भी पेमेंट मिलेगी, ठीक है। और काफ़ी लोगों का यहाँ पे पेमेंट लग भी चुका है, बस उनका बैंक के अंदर ट्रांसफ़र होना जारी है, ठीक है। अब यहीं पर मैं आप लोगों को इस स्टेटस ओपन करूंगा ताकि आप लोगों को जो जानकारी बताना चाह रहा हूँ वो अच्छे से आए, समझ में आए। यहाँ पे नाउ योर स्टेटस पे हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड है, गेट ओटीपी डाल के लॉगिन हो जाते हैं। अब जिन किसानों को इस तरीके का पॉपअप शो होता है ना, स्ट्रिंग वाज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए वैलिड डेट इन टाइम, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, इसको ओके पे ही क्लिक कर देना है, ठीक। कहीं आप लोग सोचे कि ये मेरा फॉर्म सरेंडर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को ओके पे क्लिक करना है। अब नीचे की साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो हम डाटा चेक करें तो वो कह रहा है कि आपको यहाँ पे वैलिड डेट एंड टाइम का हम डाटा नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तारीख शो हो रही है जैसे कि 8/3/2025, और यहाँ पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 9 मार्च हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर की साइड में आप लोगों को 9 मार्च देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी वेबसाइट पे पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुई है। अब यहाँ पे आप लोग लेवल भी देख के घबरा जाते हो कि यार मेरे को तो लेवल आ गया, मेरा पैसा आएगा नहीं आएगा, सर बता दो पैसा आएगा नहीं आएगा। तो देखिए, इसको कोई भी नहीं है, ये लेवल ऑटोमेटिकली हट जाएगा। जब हट जाएगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि आपका पेमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यहाँ पे रीज़न ऑफ एलिजिबिलिटी भी आप लोगों को चेक कर लेना है। यहाँ पे अगर किसी में भी कुछ भी एरर होगा तो यहाँ पे आप लोगों को वो शो हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस आप लोगों को देखने को मिल जाता है, लैंड सीडिंग, आधार बैंक अकाउंट एंड ई केवाईसी स्टेटस, ठीक। अब यहाँ पे काफ़ी संख्या में आप लोग व्हाट्सअप करते हो कि सर मेरा सब कुछ सही है, मेरी तीनों चीज़ें सही है, लेकिन मेरे को पैसा क्रेडिट नहीं किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हो, आप लोग आ जाते हो, यहाँ पे आप लोग आ जाते हो पीएफएमएस की वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पीएफएमएस की वेबसाइट पे आते हो, इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे क्या करते हो आप लोग, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, पीएम किसान। अब यहाँ पे हम पेमेंट ही चेक करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी डालेंगे और यहाँ पे वर्ड डालेंगे, यानी कि कैप्चा, देन सर्च पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या है, ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रही है। अब वहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, मैं बहुत चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे तो देखिए, एक रीज़न क्या होता है, आप लोगों की तीनों चीज़ें सही हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रीज़न ऑफ इनएलिजिबिलिटी में भी आप लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया, तो यहाँ पे आपके कहने से नहीं होता, क्योंकि देखिए इसको चेक करना पड़ता है और वहाँ पे हमें पता चलता है, जब आप लोग डाटा देते हैं तब हमें पता चलता है कि आपका डाटा तो इनएलिजिबिलिटी के अंदर लगा दिया गया है, इसीलिए पेमेंट आप लोगों को क्रेडिट नहीं की जा रही है, ठीक है। तो इसका भी समाधान आप लोगों को धीरे धीरे बताया जाएगा कि किस तरीके से समाधान होगा, चाहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम दूसरे की बात करेंगे, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, ठीक है। पहले में हमने बता दिया कि हमारा सब कुछ सही है, तो वहाँ पे रीज़न ऑफ एलिजिबिलिटी आप लोगों को शो नहीं होती, लेकिन जब हम चेक करते हैं तो वो हमें वो चीज़ दिखाई देती है। अब यहीं पे जो है हम नंबर 2 की बात करेंगे। अब यहाँ पे जो नंबर 2 वाला है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी है, इन लोगों को भी पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है यूपी 31, ठीक है। यहाँ पे 31 स्टार्टिंग है, यहाँ पे 32 स्टार्टिंग है, अब यहाँ पे 33 स्टार्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 हो गया, ये 32 हो गया और ये 33 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख लोग रह रहे हैं और यहाँ पे मान लीजिए 50,000 लोग रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए 30,000 लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भैया किया क्या है, इन्होंने गड़बड़ी की क्या है, यहाँ पे यूपी के, झारखंड के लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई कर दिया है, एक डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी लिमिट हो चुकी है 2 लाख, जहाँ पे कैपेसिटी है 1 लाख की, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया है 2 लाख का। जहाँ रजिस्ट्रेशन की कैपेसिटी है 50,000, वहाँ पे 1.5 लाख कर दिया। तो इसी तरीके से मान लीजिए तीनों जो है
इंक्रीज़ कर दिया, मतलब इनको बढ़ा दिया गया है, ठीक है? जबकि कैपेसिटी है ही नहीं वहाँ पे इतने लोगों की, ना ही उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने लोग हैं, ठीक है? अब यहाँ पे काफ़ी लोगों के जो देखे जाते हैं रिकॉर्ड के अंदर, तो काफ़ी लोगों के सेम मोबाइल नंबर दिए जाते हैं, ठीक है? क्योंकि जो बंदा रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो सेम मोबाइल नंबर डालता है, ठीक है? अब वो सोचता है चलो हम बाद में अपडेट कर लेंगे, और जब ये डाटा सरकार के पास गया, तो सरकार ने इसको होल्ड कर दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे इस पेमेंट को आपको होल्ड कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे जब तक सरकार इसके ऊपर दोबारा कुछ नहीं करेगी, तब तक ये पेमेंट रिलीज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोगों की अभी सरकार ने पेमेंट होल्ड करी है, हालाँकि आपका कुछ भी अपडेट रहा होगा, तो आप लोगों को पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन जो मैंने बताया है 31, 32, 37, अगर इस तरीके के डाटा हैं आपके, तो इनकी पेमेंट अभी होल्ड की हुई है। अभी आगे भी जानकारी बता रहा हूँ, और जिन लोगों का सब कुछ यस है, उनको भी एलिजिबिलिटी के अंदर डाला गया है, बट आपको दिख नहीं रही वो चीज़, ठीक है? एंड यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यार चलो मैं करवा लूँगा, तो देखिए अभी आप इसको नहीं करवा सकते। अदरवाइज़ कहीं ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे ना जाएँ आप लोग, ठीक है? अन्यथा आप लोग स्कैम के शिकार हो सकते हैं। आप लोगों को देखिए, जो चीज़ होती है जेन्युइन चीज़ बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि जब इसका रिज़ॉल्व आ जाएगा, आप लोगों को खुद मैं बताऊँगा कि इसका रिज़ॉल्व आप लोग किस तरीके से करवा सकते हो। ऑफ़लाइन भी बता दूँगा और ऑनलाइन भी बता दूँगा, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ के पीछे स्कैम करते हैं, बोलते हैं आप मेरे को 200 दे दो, 250 दे दो। अब जब आप पेमेंट कर दोगे, तो ना तो आपकी कॉल रिसीव करेंगे, ना ही आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, ठीक है? तो ऐसे लोगों से आप बच के रहिएगा। तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को पूरी क्लियरली जानकारी मिल चुकी होगी, जो मैं समझाना चाह रहा था, आप वो समझ चुके होंगे। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी डाउट लगा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को जवाब देने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट इसी अपडेट के साथ, थोड़ी नई जानकारियों के साथ, ताकि आप लोगों को और भी हम कुछ सिखा सकें।